और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं खेलो इंडिया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन हो रहा है। श्री प्रत्यय अमृत जी, विकास आयुक्त श्री बी राजेंद्र जी, अपर मुख्य सचिव खेल विभाग श्री रविंद्र शंकरन जी, महानिदेशक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण श्री अनूप कुमार जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री गोपाल सिंह जी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री मंजय बड़बड़े जी, आयुक्त पटना प्रमंडल श्री चंद्रशेखर सिंह जी, जिला पदाधिकारी पटना श्री अवकाश कुमार जी, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए पदाधिकारी एवं खिलाड़ीगण, कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और विभिन्न विद्यालयों से आए प्यारे बच्चों, दीवियों और सज्जनों, और यहाँ जितने उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं। आप देखिए कितनी खुशी, बहुत खुशी की बात है कि इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया जा रहा है और इससे शुभारंभ की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो संदेश के माध्यम से किया जा रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम में पधारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी का अभिनंदन एवं स्वागत हम करते हैं। इन खेलों में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से आए खिलाड़ियों का भी मैं स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष खेल इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन की जिम्मेदारी बिहार को दी गई है। यह हम सभी बिहार वासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और खुशी की बात है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 5 जिलों में क्रमशः पटना, गया, नालंदा, राजगीर, भागलपुर एवं बेगूसराय में किया जा रहा है। और ये सब किया जा रहा है तो हाल ही में हमने पटना का, गया का और राजगीर में खेलों की तैयारियों का जायजा लिया। आ करके देखे, यहाँ भी देखे और आप जानते हैं गया में भी देखा। और जो बात कही जा रही है, जो राजगीर के बारे में, नालंदा का राजगीर में है, वहाँ की तैयारियों का भी जायजा लिया है, देख लिया है। काफ़ी ठीक ढंग से वहाँ पर हो। जो इसी के बारे में जैसे ही पता लगा तो हमको लगा कि जरा देख रहे, तो 3 जगह तो हम देख ही लिए। और हम बताना चाहते हैं, एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि राज्य सरकार द्वारा पहले से ही खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यहाँ पहले ही से हम लोगों के यहाँ रहा है और अब केंद्र सरकार का भी इसमें सहयोग मिल रहा है। तो ये तो और खुशी की बात है। पहले हम लोगों का था ही, अब उसमें केंद्र के भी तरफ से मिल गया है, तो इसके लिए बहुत खुशी की बात है। काम और इसी के चलते अब काम और तेजी से होगा। अब पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। यहाँ आज यह कार्यक्रम हो रहा है और यहीं पर जो कराया गया यहाँ कार्यक्रम हो रहा है,
सभी स्कूलों एवं अन्य जगहों पर खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर सीधे नौकरी दी जा रही है। हम लोगों के यहाँ जो पहले से ये काम हुआ है और उसमें उनका जो काम करते हैं और उसका जो मेडल जीतते हैं तो उसके बाद हम लोग सरकार में नौकरी देते हैं। ये हम लोगों का शुरू से है और अब तक 3067 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। राजगीर में खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है। राजगीर में पहले से कराया गया है और खेलों को और बढ़ावा देने के लिए हमने 2024 में नया खेल विभाग बनाया गया। ये सब काम हुआ है, अब सब जगह बहुत अच्छे ढंग से काम होगा। अब बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और केंद्र सरकार ने तो बहुत सारा काम अभी हाल ही में किया। उन्हीं के नेतृत्व में लगातार अभी जो तीसरी बार सरकार बनी तो उसी समय सबसे पहले जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक मदद के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। अब इसके बाद दूसरी बात, इस वर्ष फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में ही बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना IIT के विस्तार की घोषणा की गई है। साथ ही इस वर्ष जो अभी देख रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन का जिम्मा बिहार को दिया गया, जिसके बारे में चर्चा हुई, वह दिया गया है। उन्होंने लगातार इस बार जो तीसरी बार सरकार बनी तो उसके लिए लगातार ये काम कर रहे हैं। एक पहला किया, दूसरा किया, अब तीसरा किया। इन सभी के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करता हूं और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के विकास के लिए भी वो सारा काम करना चाहते हैं। एक बात जान लीजिए, शुरू से तो हम लोग थे, बीच में इधर उधर एक दो जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यही रहेंगे साथ में, जो शुरू से थे। हमको बनाए कौन? वही ना बनाए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही हमको बनाए थे। तो इसीलिए कभी हमरे पटिया में एक दूगो कुछ कर दिए, दो बार इधर उधर, वो कभी संभव नहीं है। हम लोगों के साथ जो पुराना रिश्ता है उसी के साथ सब दिन हम लोग रहने वाले हैं। और इसके लिए जो ये सब बात हो रही है, इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा लगा है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। और अंत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के वीडियो संदेश के माध्यम से शुभारंभ की घोषणा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं और इसके साथ ही केंद्रीय खेल मंत्री एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ जितने लोग आप उपस्थित हैं सबका मैं नमन करता हूं और सबको मैं बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उपस्थित अन्य महानुभाव, सभी खिलाड़ी, कोच, अन्य स्टाफ और मेरे प्यारे युवा साथियों, देश के
कोना कोना से आई एक से बढ़ के एक से निमन एक रउआ खिलाड़ी लोगन के हम अभिनंदन करत बानी। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान बिहार के कई शहरों में प्रतियोगिताएं होगी। पटना से राजगीर, गया से भागलपुर और बेगूसराय तक आने वाले कुछ दिनों में 6,000 से अधिक युवा एथलीट 6,000 से ज्यादा सपनों और संकल्पों के साथ बिहार की इस पवित्र धरती पर परचम लहराएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा, उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। साथियों, किसी भी खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए खुद को लगातार कसौटी पर कसने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना, ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना, ये बहुत जरूरी होता है। एनडीए सरकार ने अपनी नीतियों में हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, यानी साल भर अलग अलग लेवल पर पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार स्पर्धाएं होती रहती हैं। इससे हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका टैलेंट निखर कर सामने आता है। मैं आपको क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। अभी हमने आईपीएल में बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम आयु में वैभव ने इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। वैभव के इस अच्छे खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, उनके टैलेंट को सामने लाने में अलग अलग लेवल पर ज्यादा से ज्यादा मैचों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। यानी जो जितना खेलेगा वो उतना खिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान आप सभी एथलीट्स को नेशनल लेवल के खेल की बारीकियों को समझने का मौका मिलेगा। आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। साथियों, ओलंपिक्स कभी भारत में आयोजित हो, ये हर भारतीय का सपना रहा है। आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में
भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोजकर उन्हें ट्रेन कर रही है। खेलो इंडिया से लेकर टॉप स्कीम तक एक पूरा इकोसिस्टम इसके लिए विकसित किया गया है। आज बिहार सहित पूरे देश के हजारों एथलीट्स इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा नए स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिले। इसलिए ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गतका, कलारी पयट्टू, खो खो, मलखंब और यहां तक कि योगासन को शामिल किया गया है। हाल के दिनों में हमारे खिलाड़ियों ने कई नए खेलों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। वुशु, सेपाक टकरा, पंचक सिलाट, लॉन बॉल्स, रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में भी अब भारतीय खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला टीम ने लॉन बॉल्स में मेडल जीतकर सबका ध्यान आकर्षित किया था। साथियों, सरकार का जोर भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी है। बीते दशक में खेल के बजट में 3 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। इस वर्ष स्पोर्ट्स का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपए है। इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। आज देश में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया सेंटर्स चल रहे हैं। इनमें 3 दर्जन से अधिक हमारे बिहार में ही है। बिहार को तो एनडीए के डबल इंजन का भी फायदा हो रहा है। यहां बिहार सरकार अनेक योजनाओं को अपने स्तर पर विस्तार दे रही है। राजगीर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। बिहार खेल विश्वविद्यालय, राज्य खेल अकादमी जैसे संस्थान भी बिहार को मिले हैं। पटना गया हाईवे पर स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण हो रहा है। बिहार के गांवों में खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स नेशनल स्पोर्ट्स मैप पर बिहार की उपस्थिति को और मजबूत करने में मदद करेंगे। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया और स्पोर्ट्स से जुड़ी इकोनॉमी सिर्फ फील्ड तक सीमित नहीं है। आज ये नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार को भी नए अवसर दे रहा है। इसमें फिजियोथेरेपी है, डेटा एनालिटिक्स है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, ई स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट, ऐसे कई सब सेक्टर्स हैं। और खासकर तो हमारे युवा कोच, फिटनेस ट्रेनर, रिक्रूटमेंट एजेंट, इवेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स लॉयर, स्पोर्ट्स मीडिया एक्सपर्ट की राह भी जरूर चुन सकते हैं। यानी एक स्टेडियम अब सिर्फ मैच का मैदान नहीं,
हजारों रोजगार का स्रोत बन गया है। भागलपुर के सैंडिस मैदान में आज सुबह तीरंदाजी प्रतियोगिता का पहला मैच खेला गया। पहले मुकाबले के रिकर बॉयज में आंध्र प्रदेश की को दंडपानी तरुणेश ने पहला रैंक हासिल किया। मेघालय के देवराज मोहपात्रा ने दूसरा रैंक हासिल किया। वहीं कंपाउंड गर्ल्स में महाराष्ट्र के तेजल राजेंद्र सलवे ने पहला रैंक तो महाराष्ट्र के ही वैदेही ने दूसरा रैंक हासिल किया।